तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब एक क्लोज्ड वेसल है जिसमें जो है गैसेस हैं। क्लोज वेसल कंटेन 10 ग्राम ऑफ आइडियल गैस एक्स और 300 केल्विन पे हैं और 2 atm का प्रेशर है एट द सेम टेम्परेचर। तो 300 केल्विन के टेम्परेचर पे ही हम 80 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस वाई इज एडेड टू इट एंड द प्रेशर बिकम 6 atm. So the ratio of root mean square velocities of x and y is. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स दैट वी रिक्वायर्ड इज फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो की कॉन्सेप्ट्स चाहिए, पहला क्या है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 3RT/m, जहाँ m इज मॉलिक्यूलर मास, molecular mass, R is universal gas constant and T is temperature in Kelvin. दूसरा जो हमको की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, चूंकि ये आइडियल गैसेज हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन भी फॉलो करेंगी एंड आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू nRT, जहाँ P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। तीसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमको इस पूरे क्वेश्चन में मोल्स कहीं दिया नहीं है, हमको वेट दे रखा है, तो वी नीड समथिंग जिससे हम मोल्स को वेट को मोल्स में कन्वर्ट कर सकें। तो मोल्स इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको रिक्वायर्ड है दैट इज डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है क्या? डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी मिक्सचर में एक से दो या दो से अधिक गैसेस हैं, तो प्रेशर ऑफ ईच गैस एडेड टुगेदर, यानी प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस प्लस प्रेशर ऑफ सेकंड गैस मस्ट बी इक्वल टू टोटल प्रेशर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमको क्या चाहिए? हमको रेशियो चाहिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ एक्स एंड वाई का। तो मैं x के लिए लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3r इंटू टी बाई मास ऑफ x। सिमिलरली मैं y के लिए भी लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू 3r इंटू टी इंटू मास ऑफ y। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ तो वेलोसिटी ऑफ x बाई वेलोसिटी ऑफ y, इसका रेशियो क्या आएगा? रूट ऑफ 3RT बाई मास ऑफ x इंटू 3RT बाई मास ऑफ y। तो देखें ये 3RT और 3RT कैंसिल हो जाएगा और ये रेशियो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ मास ऑफ y बाई मास ऑफ x। तो मुझे रेशियो किसका निकालना है? मास का रेशियो निकालना है। देन वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट और हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए मास का रेशियो निकालते हैं। तो मास के रेशियो के लिए अगर मैं बोलूं कि x और y बोथ आर, x एंड y बोथ आर आइडियल गैस, अगर दोनों आइडियल गैस हैं तो आई कैन से कि प्रेशर ऑफ x इंटू वॉल्यूम ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ x इंटू आर इंटू टी। और सिमिलरली मैं y के लिए भी कह सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ y इंटू वॉल्यूम ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ y इंटू आर इंटू टी। तो अब अगर इन दोनों इक्वेशन में देखें, यहाँ मुझे मोल्स पता नहीं है, तो मोल्स की जगह पे मैं वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इंट्रोड्यूस करूँगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ x इंटू वॉल्यूम ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ x बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ x इंटू आर इंटू टी। सिमिलरली y के लिए भी मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ y इंटू वॉल्यूम ऑफ y
मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ वाई बाय मॉलिकुलर मास ऑफ वाई इंटू आर इंटू टी। अब देखें, चूंकि दोनों गैसेस सेम कंटेनर में हैं एज पर क्वेश्चन, क्लोज कंटेनर जिसमें x था, फिर हमने उसी में y इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बेसिकली वॉल्यूम कंटेनर का तो सेम रहेगा दोनों गैसेस के लिए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ y। तो इस इक्वेशन को मैं रिफ्रेम कर सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ x इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू वेट ऑफ x बाई मॉलिकुलर मास ऑफ x इंटू आर टी। और यहाँ से y के लिए भी सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ y इंटू वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ y बाई मॉलिकुलर मास ऑफ y इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से मॉलिकुलर मास ऑफ x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि मॉलिकुलर मास ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ x इंटू आर इंटू टी बाई प्रेशर ऑफ x इंटू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सिमिलरली प्रेशर ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास ऑफ y विल बी इक्वल टू वेट ऑफ y इंटू आर इंटू टी बाई प्रेशर ऑफ y इंटू वॉल्यूम। तो मुझे रेशियो चाहिए इन्हीं दोनों का। तो अगर मैं रेशियो निकालूँ मॉलिकुलर मास ऑफ y डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ x का, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर के लिए वेलोसिटी के लिए का जो रेशियो था वो वेलोसिटी ऑफ x बाई वेलोसिटी ऑफ y विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ y बाई x। तो मुझे y बाई x का रेशियो निकालना है। तो y बाई x के रेशियो अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा वेट ऑफ y इंटू आर टी बाई प्रेशर ऑफ y इंटू वॉल्यूम, और देन वेट ऑफ x इंटू आर टी, और प्रेशर ऑफ x इंटू वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। तो देखें आर टी वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गया। तो ये जो मेरा रेशियो है वो बन क्या गया कि वेट ऑफ y इंटू प्रेशर ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ x वेट ऑफ y बाई इंटू प्रेशर ऑफ x डिवाइडेड बाई वेट ऑफ x इंटू प्रेशर ऑफ y। तो मेरे पास मॉलिकुलर मास का अब रेशियो आ गया। अब मुझे क्या चाहिए कि क्या है, मुझे मेरे पास ये सारी जानकारी है। तो देखो क्वेश्चन में वेट ऑफ x दे रखा है 10 ग्राम, वेट ऑफ y दे रखा है 80 ग्राम, प्रेशर ऑफ x दे रखा है दैट इज़ 2 atm, और बोल रखा है कि जब हम y इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल प्रेशर जो है हमारा, टोटल प्रेशर आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ y ये 6 atm हो जा रहा है। तो टोटल प्रेशर है, इसलिए इस टोटल प्रेशर को क्या मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ x प्लस प्रेशर ऑफ y के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ x की वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ y जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज़ 4 atm। तो अब मैं रेशियो निकालता हूँ मॉलिकुलर मास ऑफ y बाई मॉलिकुलर मास ऑफ x का। तो ये रेशियो आ जाएगा वेट ऑफ y दैट इज़ 80 ग्राम इंटू प्रेशर ऑफ x दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ x दैट इज़ 10 इंटू प्रेशर ऑफ y दैट इज़ 4। तो अगर मैं इस रेशियो को कैलकुलेट करूँगा तो ये रेशियो आएगा 4:1। ये रेशियो आएगा 4:1। तो वेलोसिटी ऑफ x बाई वेलोसिटी ऑफ y का जो हमारा रेशियो था वो था अंडर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ y बाई मॉलिकुलर मास ऑफ x। तो अगर मैं इसको अंडर रूट में रखूँ, अंडर रूट ऑफ 4:1, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब हम ऑप्शंस को देखें तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो थैंक यू।